मिल पाया। और वो सवाल है, जब इंसान मरने के बिल्कुल करीब होता है, उस समय उसकी चेतना क्या अनुभव करती है? क्या उस समय सब कुछ अचानक अंधेरा हो जाता है, जैसे कोई स्विच बंद हो गया हो? या फिर इंसान किसी ऐसी चीज को देखता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? यह सवाल सिर्फ साइंस का नहीं है। हजारों सालों से धर्म और दर्शन भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते रहे हैं। इसीलिए इस रहस्य को समझने के लिए हमें दोनों नजरियों को देखना होगा। आइए जानते हैं इसका सच, धर्म और विज्ञान दोनों के नजरिए से। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। मानव इतिहास में मृत्यु के रहस्य को समझाने की कोशिश सबसे पहले धार्मिक परंपराओं ने ही की थी। लगभग हर सभ्यता में यह माना गया कि मौत सिर्फ शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। अगर हम हिंदू दर्शन की बात करें तो यहां इंसान को दो भागों में समझा जाता है, शरीर और आत्मा। शरीर को नश्वर माना जाता है, यानी वो एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा को अमर बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। इसे पुनर्जन्म की अवधारणा कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब इंसान की मृत्यु का समय करीब आता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। कई ग्रंथों में यह भी लिखा है कि उस समय इंसान को अपने पूरे जीवन के कर्मों का स्मरण हो सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत किसी दूसरी दुनिया में नहीं चली जाती। कुछ समय तक वो अपने शरीर और आसपास की दुनिया को देख सकती है। इसके बाद यमदूत उसे अगले लोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों के आधार पर आगे का निर्णय होता है। अब अगर हम इस विषय को इस्लाम के नजरिए से देखें तो वहां भी मृत्यु को केवल शरीर का अंत नहीं माना जाता। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब इंसान की मौत का समय आता है तो फरिश्ते उसकी रूह को लेने आते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों की रूह को सम्मान के साथ लिया जाता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों की रूह को कठिन अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। इस्लाम में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे बरज़ख कहा जाता है। इसे उस अवस्था के रूप में समझा जाता है जहां इंसान की रूह मृत्यु के बाद रहती है, जब तक कि कयामत का दिन नहीं आता। ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व का विचार मिलता है। ईसाई मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग धर्मों की व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन लगभग हर धर्म एक बात पर सहमत दिखाई देता है। मृत्यु के समय चेतना का अनुभव पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी नई अवस्था में प्रवेश करता है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर चेतना वास्तव में शरीर से अलग कोई चीज है, जैसा कि धर्म कहते हैं, तो फिर विज्ञान इसे माप क्यों नहीं पाता? यहीं से इस रहस्य को समझने की दूसरी कोशिश शुरू होती है, आधुनिक विज्ञान की। विज्ञान के अनुसार इंसान की चेतना दिमाग की एक्टिविटी से पैदा होती है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यही सिग्नल्स हमारे विचार, यादें, भावनाएं और अनुभव बनाते हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले दिल की धड़कन रुकती है। जैसे दिल रुकता है, शरीर में खून का फ्लो बंद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। अगर दिमाग को लगभग 10 सेकंड्स तक ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान अपनी चेतना खोने लगता है, और अगर लगभग 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स परमानेंटली डैमेज होने लगते हैं। इसी वजह से लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मौत के उस पल में इंसान कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन पिछले कुछ दशकों में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने सोच को पूरी तरह चुनौती दी है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मरते हुए चूहों के दिमाग की एक्टिविटी को मॉनिटर किया। इस एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जब चूहों का दिल रुकने के करीब था, तब उनके दिमाग में अचानक बहुत तेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि यह एक्टिविटी सामान्य जागने की अवस्था से भी ज्यादा पावरफुल थी। इस ऑब्जर्वेशन ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मौत के ठीक पहले दिमाग कुछ समय के लिए असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि उसी समय इंसान को इंटेंस विजुअल एक्सपीरियंसेस महसूस हों। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि मौत के समय दिमाग में कई पावरफुल केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं। इनमें एंडोर्फिन्स और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स शामिल हैं जो दर्द को कम करते हैं और कभी-कभी स्ट्रॉन्ग विजुअल एक्सपीरियंसेस भी पैदा कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी सुझाव दिया है कि मौत के समय दिमाग में DMT नाम का कंपाउंड बन सकता है।
ये केमिकल बहुत पावरफुल हेल्यूसिनेशंस पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ है कि इंसान के दिमाग में मौत के समय वास्तव में डीएमटी रिलीज होता है या नहीं। इसी वजह से ये सवाल आज भी खुला हुआ है कि मौत के उस आखिरी पल में इंसान वास्तव में क्या देखता है। और अब आखिर में आते हैं उन लोगों के अनुभवों पर जो मौत के करीब जाकर वापस लौटे। दुनिया भर में हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें कई लोगों ने बताया कि मौत के करीब पहुंचने पर उन्हें अजीब शांति महसूस हुई, जैसे शरीर का बोझ खत्म हो गया हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी सुरंग से गुजर रहे हों और सुरंग के अंत